देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 73वां अध्याय। लिंगार्चन की विधि तथा उसकी महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, क्षण भर में त्रिपुर को जलाकर देव महेश्वर के चले जाने पर भगवान पद्मयोनि ब्रह्मा ने श्रेष्ठ देवताओं की सभा में इस प्रकार कहा। पितामह बोले, लिंग मूर्ति देव देवेश महेश्वर की उपेक्षा करके दिति से उत्पन्न महातेजस्वी तारक पुत्र और तारक का बलवान पुत्र तारकाक्ष, पराक्रमी कमलाक्ष, दैत्यराज विद्युन्माली तथा अन्य राक्षस भी अपने बंधुओं सहित मारे गए। इस प्रकार प्रभु श्री हरि की माया से भगवान महादेव का त्याग करके वे सब अपने पुरों तथा नागरिकों सहित विनष्ट तथा ध्वस्त हो गए। अतः लिंग मूर्ति सदाशिव की सर्वदा पूजा करनी चाहिए। जब तक उनकी पूजा होगी तभी तक देवताओं की स्थिति बनी रहेगी। अतः श्रेष्ठ देवताओं को नित्य श्रद्धापूर्वक शिव का पूजन करना चाहिए। समस्त जगत लिंगमय है, सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः जो आत्मसिद्धि चाहता है उसे शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सभी देवता दैत्य तथा दानव लिंगार्चन से ही प्रतिष्ठित हैं। यक्ष, विद्याधर, सिद्धगण, मांसभक्षी राक्षस, पितर, मुनि, पिशाच, किन्नर आदि लिंग मूर्ति का अर्चन करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे देवताओं, जिस किसी भी प्रकार से नित्य लिंग की पूजा करनी चाहिए। हम लोग उन बुद्धिमान देवाधिदेव के पशु हैं। अतः पाशुपत व्रत करके पशुत्व का त्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव की पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, 5 प्रणव युक्त 5 प्राणायामों के द्वारा पंचभूतों का शोधन करके, हे देवताओं, 4 प्रणवों के साथ 4 प्राणायामों द्वारा, पुनः उसी प्रकार के 3 प्रणवों के साथ 3 प्राणायामों द्वारा, पुनः 2 प्रणवों सहित 2 प्राणायामों के द्वारा शोधन करके प्राणायाम परायण होकर ओमकार का न्यास करके तदनंतर ओमकार का उच्चारण करके प्राण तथा अपान वायु को नियंत्रित कर ज्ञानामृत रूपी प्रणव से सभी अंगों को आप्लावित मानकर, हे सुव्रतों, 3 गुणों, चौथा अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 भूतों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों का शोधन करके पुनः युगल पुरुष का शोधन करके अपने शरीर को चिदात्म स्वरूप मानकर अग्नि भस्म है, वायु भस्म है, व्योम आकाश भस्म है, जल भस्म है, पृथ्वी भस्म है, ऐसा कहकर भस्म का स्पर्श करना चाहिए। जो तीनों संध्याओं में भस्म स्नान करता है वह योगी तथा सभी तत्वों का ज्ञाता हो जाता है। हे श्रेष्ठ देवताओं, स्वयं भगवान शिव ने पाश से मुक्ति के लिए इस पाशुपत व्रत को कहा है। हे देवताओं, इस प्रकार पाशुपत व्रत करके पूर्व काल में मेरे तथा महात्मा विष्णु के द्वारा देखे गए लिंग में परमेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके लोग 1 वर्ष में पशुत्व से मुक्त हो जाते हैं। हम लोगों को सभी कर्मों के देव महेश्वर की पूजा यत्नपूर्वक बाह्य तथा आभ्यंतर विधि से करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मेरी विष्णु की तथा मुनियों की यह दिव्य प्रतिज्ञा है, इसमें संदेह नहीं है। अतः शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई 1 क्षण या 1 मुहूर्त भी शिव का चिंतन नहीं करता तो वही उसकी हानि है, वही दोष है, वही उसका अज्ञान है और वही उसकी मूर्खता है। जो लोग शिव भक्ति में संलग्न हैं, अंतःकरण से शिव को प्रणाम करने वाले हैं तथा भगवान शिव के स्मरण में लगे हुए हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते हैं। सुंदर भवन, दिव्य आभूषण, स्त्रियां तथा तुष्टि पर्यंत धन, यह सब शिव पूजा विधि का फल है। जो लोग महाभोगों तथा स्वर्ग का राज्य चाहते हैं वे सभी समयों में लिंग मूर्ति महेश्वर का अर्चन करें। सभी प्राणियों का वध तथा छेदन करके इस संपूर्ण जगत को जलाकर भी जो एकमात्र विरूपाक्ष शिव की पूजा करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है। मेरे द्वारा पूजित यह शिलामय लिंग सभी देवताओं के द्वारा नमस्कृत है, ऐसा कहकर पहले ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी, देवों के भी देव तथा 3 नेत्रों वाले रुद्र की पूजा करके प्रिय वचनों से उनकी स्तुति की। उसी समय से इंद्रादि देवता शरीर में भस्म पोत कर पाशुपत व्रत करके साक्षात महेश्वर की पूजा करने लगे। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्व भागे ब्रह्म प्रोक्त लिंगार्चन विधिर्नाम 3
त्रिसप्ततितमो अध्यायः। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ब्रह्म प्रोक्त लिंगार्चन विधि नामक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।